बाद देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे भू कानून की गरज। उत्तराखंड निर्माण के बाद उत्तराखंड की जनता लगातार भू कानून लाने की मांग कर रही है। हिमालय की तर्ज पर देवभूमि में भू कानून बनाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पहाड़ वासियों को लगता है कि राज्य में देश के पहले भूमि सुधार कानून उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में छेड़छाड़ कर मूल निवासियों की जमीनों पर नई तरह की जमींदारी विकसित हो रही है और बाहरी लोगों से स्थानीय लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में विपक्ष से लेकर तमाम संगठन सरकार से भू कानून बनाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून की मांग गरज उठी है। आज भू कानून की गरज पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिए कुछ हिमालयी राज्यों की तर्ज पर विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखंड में एक और जन आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चार धाम देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के बाद अब भू कानून बनाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सरकार से क्या कहना, सरकार ने हमको लूटा है, दिया तो कुछ नहीं है। हमने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था, किस लिए लड़ा था? हमारे बच्चे रोजगार हो गए, हमारे बच्चे जो है यहाँ पे नौकरी मिलेगी और यहाँ जो हमारा जल है, जंगल है, वो बचेगा। या सरकारें ऐसी आई, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब लूटने में लगे। यहाँ तक कि बाहर के उसमें अपने बंगले बना रहे हैं, कोई राजस्थान बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है। ये सब सरकारें लूटने के लिए आई है यहाँ। और हमने जिस तरह आंदोलन लड़ा है ना, वो कभी इनको वफा नहीं देंगे। वो महिला मंच के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से सरकार भू कानून को उत्तराखंड का अपना भू कानून नहीं बना रही है, हमारा बार बार इसका ये कहना रहा है कि हिमाचल की तर्ज में, पर्वतीय राज्यों की तर्ज में हमारे वहाँ भी अपना भू कानून होना चाहिए। लेकिन अपना भू कानून न लाके सरकार ने जिस तरह से लगातार इसमें संशोधन करके भूमि को उत्तराखंड के हाथों से निकलने की पूरी कोशिश लगातार की गई है सरकारों के द्वारा, उसके खिलाफ ये एक जन आक्रोश के रूप में ये रैली आपको दिखाई दे रही है। भू कानून पर पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने 2001 में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन किया था। वहीं 2008 में खंडूरी सरकार ने इस कानून का पुनः संशोधन कर लोगों की जमीनें भूखोरों से बचाने के प्रयास किए, जिसके तहत बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीद के मानक सुनिश्चित किए गए। लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने एक बार फिर इस कानून में संशोधन कर धारा 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा खत्म कर दी। भू कानून वास्तव में अगर है कामयाब होगा तो तब होगा जब यहाँ डोमिसाइल की बात हो, स्थानीय निवासी की बात हो। पहले ये तो तय हो कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन नहीं कर। किसके लिए भू कानून की बात कर रहे हैं आप? भू कानून है क्या? लोग यही नहीं समझ रहे भू कानून। देखिए, भू कानून वो है जो यहाँ के अस्थायी निवासी है, ये यहाँ के रहने वाले हैं। डोमिसाइल पे काम नहीं हो रहा, डोमिसाइल बन नहीं रहा, डोमिसाइल की सरकार बात नहीं करती और 370 इस स्टेट में लागू करने की बात नहीं करती। भू कानून अगर आपने लड़ाई लड़नी है, उत्तराखंड क्रांति दल का साफ मानना यह है कि भू कानून की लड़ाई जब भी साकार होगी, जब भी पनपेगी, जब उसमें अस्थायी निवासी की बात हो। हिमालय की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने के लिए जहां एक और उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर रही है, तो विपक्ष के लिए भी चुनावी माहौल को गरमाने के लिए भू कानून का मुद्दा अहम बन गया है, जिसे लेकर विपक्ष धामी सरकार को घेर रहा है। मैं सबसे पहले भू कानून पर सख्त कानून बनेगा। यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, माफियाओं को रोकने के लिए भू कानून बहुत जरूरी है, वरना उत्तराखंड का बनने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जिन्होंने बलिदान त्याग दिया, उनकी भावना का विपरीत काम यहाँ हो रहे, ये उत्तराखंड के लिए उचित नहीं। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करे अगर भू कानून नहीं बना तो। कौन? विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके जितने सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, जितने उन्होंने मांग की या जितने विषय उन्होंने उठाए, आज एक भी विषय ऐसा नहीं बचा है जिस पर कि वो आवाज उठा सकें। तो मुझे लगता है कि भू कानून भी बहुत शीघ्र उसका भी समाधान हो जाएगा।
चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता ने भू कानून को लेकर मुहिम छेड़ दी है। धामी सरकार ने भी विपक्ष से ये मुद्दा छीनने और जनता की मांग को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो जल्द ही भू कानून पर फैसला लेगी। देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। जी हां, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं भू कानून की गरज। उत्तराखंड निर्माण के बाद उत्तराखंड की जनता लगातार भू कानून लाने की मांग कर रही है। जिस तरीके से हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि एनडी तिवारी की सरकार में भू कानून को लेकर कुछ संशोधन किए गए थे। उसके बाद 2007 में भी इसमें संशोधन किए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि भू कानून में समय समय पर संशोधन किए जा रहे हैं। 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार थी, तब उस दौरान भू कानून में समय सीमा को समाप्त कर दिया गया था। अब लगातार उत्तराखंड की जनता एक सशक्त भू कानून बनाने की मांग में अड़ी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि समय समय पर इस भू कानून को सशक्त बनाने की मांग उत्तराखंड वासी करते आए हैं। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी सरकार ने ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया है और ना ही भू कानून को सशक्त बनाने की कोशिश की है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। तुषार कपिल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तुषार कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, इस भू कानून की मांग जब एक बार फिर से उत्तराखंड वासियों ने छेड़ दी है और वो लगातार कह रहे हैं कि एक सशक्त भू कानून बनना चाहिए, सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जी जिसने सदैव पहाड़ की आवाज को बुलंद करने का काम किया। यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के काम के लिए, चाहे रोजगार हो, और आज जब सड़कों पर जो पुश्तैनी जमीनें हमारे पहाड़ी वासियों की, हमारे लोगों की, जब वो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और बड़े बड़े खोखले वादे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती रहती है, 30-30 सालों पर लीज पर पूंजीपतियों को उत्तराखंड की भूमि दे देती है। ये सवाल उठता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या वो सच में भू कानून की रक्षा कर पाएगी? क्या वो सच में भू कानून को ला पाएगी? जो खुद भू माफिया बनकर बैठे हैं, जो खुद गैरसैंण में पूंजीपतियों को जमीनें बेचने का काम कर रहे हैं, आज सवाल उन पर सटीक बैठता है कि वो भू कानून कैसे लाएंगे और कैसे उसमें जो उत्तराखंड की नींव रखी जानी चाहिए, जो यहाँ के युवाओं की जो सोच है, जो यहाँ के लोगों की सोच है, जो पर्वतवासियों की सोच है, उनको कैसे आगे लाया जाएगा। ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भू माफिया ही भू कानून के रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता जी भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। त्रिवेंद्र सरकार में जिस तरीके से संशोधन किया गया और कहा गया कि अब इस समय सीमा को समाप्त किया जाता है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं भू कानून को और सख्त बनाने की मांग उत्तराखंड वासियों में तेजी से उठने लगी थी। कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है, एनडी तिवारी की सरकार में इसमें संशोधन किए गए थे। हालांकि उसके बाद फिर 2007 में इसमें संशोधन किए गए। आपको क्या लगता है, क्या कहना है भू कानून को लेकर सबसे पहले तो, और अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरीके से भू कानून को सख्त बनाया जाएगा? संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अब आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, जब उत्तराखंड बना तो बहुत सी चीजें थी जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में होनी थी। तो जब शुरू में उत्तराखंड बनने के बाद जमीनों की बहुत खरीद फरोख्त होने लगी, तो जब पहली हमारी निर्वाचित सरकार बनी, एनडी तिवारी जी की सरकार, तो उन्होंने एक भू कानून लेकर के वो आए। उन्होंने कहा 500 वर्ग मीटर जो जमीन है उससे ज्यादा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता, लेकिन वो केवल कृषि भूमि के लिए था। उन्होंने नगर या शहरी की जो शहर की भूमि है उसके लिए वो कोई कानून लेकर के नहीं आए और वहां खरीद फरोख्त लगातार चलती रही। उसके बाद जब खंडूरी जी भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने उसको कम करके 250 वर्ग मीटर कर दिया जी। लेकिन उस समय भी केवल कृषि भूमि की बात हुई
और नगर और शहरों की जो भूमि थी उस पर बात नहीं हुई, क्योंकि नेताओं को वहां कुछ ना कुछ चाहिए था। और यहाँ के लोग लगातार इस मांग को उठाते रहे कि भाई भू कानून होना चाहिए। उसके बाद जब 2017 में तो भाजपा सरकार ने कमाल ही कर दिया। त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून को बिल्कुल बदल दिया और कह दिया कि जितनी मर्जी यहाँ जमीनें खरीद लो और जो चाहे वो यहाँ आकर के जमीनें खरीद ले। मैं आपका ध्यान एक ट्वीट पर ले जाना चाहूंगी और मैं उस ट्वीट को पढ़ना चाहूंगी जी। भाजपा सरकार के मंत्री जी सतपाल महाराज जी, उन्होंने 25 जून को उत्तराखंड में यहाँ पे आए थे। मनोज बाजपेयी जी, फिल्म स्टार अभिनेता मनोज बाजपेयी जी यहाँ आए और उन्होंने उत्तराखंड में अल्मोड़ा में एक जमीन खरीद ली। उसकी बात की तो 25 जून को उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री जो सतपाल महाराज जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और जानकारी दी और उसमें अपनी तस्वीर भी साझा की उनके साथ। उन्होंने लिखा कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकार मनोज बाजपेयी लमगड़ा के कपकोट में खरीदी भूमि की रजिस्ट्री के लिए अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने भूमि खरीदने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर मेरे मल्ला महल में निरीक्षण कार्यक्रम में मुझसे मुलाकात की और अल्मोड़ा में पर्यटन विकास के लिए उनसे जो सहयोग होगा वो करेंगे। तो जैसे ही उनका ये ट्वीट आया कैबिनेट मंत्री जी का, ठीक है, तो संगीता जी इस पर हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझा देती हूँ दर्शकों को भी कि भू कानून को लेकर जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारियों ने भी काफी आवाज उठाई है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों की जो तमाम मांगे हैं उसमें एक मांग ये भी है कि भू कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार में इस भू कानून को बदल दिया गया, समय सीमा समाप्त कर दी गई, जिसकी मर्जी आए वो जमीन खरीद सकता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तराखंडियत जो है, जिसको उत्तराखंडियत कहा जाता है, उस पर खतरा मंडराने लगा है। वहां की जो सभ्यता है, वहां की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती हुई नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड वासियों को अब इसकी चिंता सताने लगी है और अब भू कानून को सख्त बनाने की मांग इतनी तेजी से उठ रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका भी परिचय करा देते हैं। विनोद उनियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सुलोचना भट्ट जी जुड़ चुकी हैं जो कि राज्य आंदोलनकारी है। सबसे पहले सुलोचना जी मैं आपका रुख करूंगी। राज्य आंदोलनकारियों ने जो आवाजें उठाई हैं उसमें एक आवाज भू कानून को सख्त बनाने की भी थी, क्या कहना है आपको? आज एक बार फिर ये आवाज बुलंद हुई है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और पूरी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ये मुद्दा आज उठाया है जी। मैं खुद आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ और हमने ये राज्य किस तरह से लिया था जिससे आज हम आहत हो चुके हैं और इसमें आप लोगों को पता हो गया आज हमें 64 दिन हो गए हैं। क्या बात नहीं होगी जो आज भी हम सड़कों पे उतरे जी। हमने एक अच्छे राज्य की कल्पना की थी लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें दूर छूटता हुआ नजर आ रहा है और आज हम लोग सड़कों पर हैं। हमने कहा था कि भाई हम बात करते थे कि जहां सुरक्षित हो सभी निवासी, जहां आत्म सम्मान मिले, जहां ध्वस्त हो सभी माफिया, ऐसा उत्तराखंड राज्य मिले। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम लड़ते रहे सड़कों पर और यहाँ माफियों का राज्य होता रहा। हमारे कुछ खंडूर जी ने, कुछ तिवारी जी ने जो रखा था, लेकिन मुझे आज इस बात पे बड़ा दुख होता है कि जिनको मैं सम्मान देती थी उन्हीं की बदौलत आज हमारा उत्तराखंड लुटता जा रहा है। आज हमारी बेटी रोटी, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज सब खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अब हमने देहरादून तो बिक चुका है, तराई क्षेत्र सारा बिक चुका है। अब हमें पहाड़ को बचाना है तो हम उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं पहाड़ जैसी महिलाएं होती हैं, जहां उसके डंगार जितने ऊंचे ऊंचे होते हैं उसी शक्ति से हम महिलाएं होती हैं। आज हम ऐसी परेशान, हम रो रहे हैं उस उत्तराखंड को देखते हुए। हमें क्या जरूरत पड़ी नहीं थी कि अगर हमारे राजा, हमने सोचा था कि हमारे मुख्यमंत्री बनते, हमारा राजा अच्छा होता, हमारा उत्तराखंड बचता। आज हमारा बेरोजगार सड़कों पर है। आज आपने भी देखा होगा कुछ हमारे बेरोजगारी उसमें आत्मदाह को भी तैयार हो रखे हैं। हमने ये सोचा था कि हमारे उत्तराखंड में जो है छोटे कुटीर उद्योग होंगे, देहरादून में नहीं, उधम सिंह में नगरी नहीं, 13 जिलों का विकास होता। लेकिन आज हमारी भू कानून की मांग है और भू कानून पर आज हमें 64 दिन हो गए हैं और अभी तक हमारी सरकार या कोई, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, आप पहले भी आए, आज भी आपने हमारी आवाज सुनी और शायद हमारी आवाज इसमें आगे। लेकिन सुलोचना जी मैं आगे आपके पास आऊंगी और इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं भू कानून की गरज की। चर्चा आगे भी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है।
के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भू कानून की गरज। उत्तराखंड निर्माण के बाद उत्तराखंड की जनता लगातार भू कानून लाने की मांग कर रही है। हिमालय की तर्ज पर देवभूमि में भू कानून बनाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पहाड़ वासियों को लगता है कि राज्य में देश के पहले भूमि सुधार कानून उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में छेड़छाड़ कर मूल निवासियों की जमीनों पर नई तरह की जमींदारी विकसित हो रही है और बाहरी लोगों से स्थानीय लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में विपक्ष से लेकर तमाम संगठन सरकार को भू कानून बनाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून की मांग की गरज उठ रही है और हम इसी पर आज चर्चा करें। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे विनोद जी का हम रुख कर लेते हैं। विनोद जी, एक बार फिर भू कानून की गरज जो है वो हमें सड़कों पर देखने को मिल रही है। भू कानून को सख्त बनाने की मांग तेजी से उठ रही है और हिमालय की तर्ज पर ही उत्तराखंड का कानून बनना चाहिए, इसकी मांग उठ रही है। क्या कहना है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो ज्वलंत मुद्दों को आपने उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया है जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब सभी दलों से विचार विमर्श करके उत्तराखंड राज्य ही नहीं, इसके संग 2 राज्य और भी मिले हैं। और उत्तराखंड राज्य में मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड राज्य जो है ये देवभूमि है और ईश्वर ने, प्रकृति ने इसको दोनों हाथों से हमको पूरी संपदा दी है। और जो आज ये विषय आया है भू कानून का, ये निश्चित तौर पे होना चाहिए। भू कानून तो बनना ही चाहिए क्योंकि देखिए, हम उत्तराखंड के लोग हैं, बहुत सीधे, सरल, ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। तो अगर भूमि हमारे पास रहेगी तो हम उसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं जी। आपको मालूम होगा कि हिमाचल में धारा 371 के अंतर्गत जी भू कानून लागू है और जिसके बदौलत वहां पर खूब जो भूमि विहीन लोग हैं उनको भी भूमि मिलती है और वहां पर काफी संपदा काफी अच्छी है और लोग बिल्कुल अपना काम स्वयं करते हैं। वहां का फलोद्यान देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वहां पर प्रगति हो रही है और विकास हो रहा है जी। तो हमारा मानना भी यही है, हमारी सरकार केंद्र की हो या उत्तराखंड की हो, दोनों सरकारें जो मानती हैं कि भू कानून को होना चाहिए। विनोद जी, लेकिन 21 साल हो गए हैं और लगातार ये मांग उठती ही चली आ रही है। राज्य आंदोलनकारी उनकी जो तमाम मांगे हैं उनमें से एक मांग रही है कि भू कानून को सख्त बनाना चाहिए। 2000 और अगर आप इस बात को मानती है तो 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने फिर इस भू कानून में संशोधन क्यों किया? देखिए, जो हम अब ये मानते हैं कि भू कानून हमारी सरकार जो है जी, तो हमारी सरकार जितने भी जो जनता के हित में होगा उसको अवश्य करेगी। जनता के हित में जितने भी कानून अभी तक बने हैं वो हमारी सरकार पूरा करेगी जनता के हित में। और आपने अभी देखा होगा, अभी मैं सुन रही थी कि ये नौकरियों की है, कितनी हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर धामी जी ने पूरा फोकस उनका ये है कि उत्तराखंड राज्य सर्वोपरि राज्य बने। और इसके लिए क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार,
शिक्षा भी ठीक हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो, रोजगार भी ठीक हो, और जो हमारी जो लाइफ लाइन है सड़कें, वो भी हमारी बहुत अच्छी तरह से हों। और निश्चित तौर पे इसके इन सब के लिए जो इन सब की तरफ से जो रास्ता जाता है वो भू कानून का है। बाहर के माफिया लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता, उत्तराखंड की जनता बहुत ही सरल है और बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए। हमारा जो हमारी जो भूमि है उस पर हमें इसको रखें, इसी पे हम उद्योग लगाएं और इसी पे फलोद्यान हो सकता है, फलोद्यान हो सकता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि उत्तरकाशी में चले जाइए आप, ठीक है, थाती धनारी। दिलो जी, अभी इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। सुलोचना जी कुछ कह रही थी। सुलोचना जी, क्या कुछ कहना है आपको? हाँ, मैं धन्यवाद मैडम। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारा उत्तराखंड की बात ही मेरे पास तो मतलब बोलने को तो, क्योंकि सारे जीवन ही उत्तराखंड के लिए जिया हमने, और समय मेरा, बाकी समय मेरा इस राज्य के लिए है। अगर काश हमारे नेता, मैं कैसे किसी का विरोध नहीं, जो भी पार्टियां आई उन्होंने कभी भी उत्तराखंड, गढ़वाल, 13 जिलों के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ सोचा देहरादून के लिए, तराई क्षेत्रों के लिए। अगर आज हिमाचल में वो जो मुख्यमंत्री है वहां के, तो क्या है, तोमर जी जो भी है, नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। काश हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे मुख्यमंत्री होते तो उनके हम गुणगान गाते। और आज हमें फिर भी एक युवा मुख्यमंत्री हमारे हैं, सारे युवा ही थे जिनको मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ, लेकिन आज जो धामी जी है उन पर हमारे पूरा विश्वास है कि युवा हैं और एक गरीब घर से भी है और उसमें आर्मी मतलब से भी हैं, वो शायद उत्तराखंड की कुछ सोच रखते होंगे। और अगर काश ऐसा ये कर देते तो आज हमारा युवा बिल्कुल रोजगार होता और हमारा युवा ऐसे आत्मदाह के लिए तैयार नहीं होता। और आज हमारा युवा जो है, हाँ, इतना जरूर हुआ है विकास का, क्योंकि मैं 1984 से समाज में काम करती हूँ और तब भी मेरा शराब का आंदोलन था, मेरे महिला विकास का था, सारे आंदोलन मेरे ठीक ही रहे, लेकिन मेरा शराब वाला आंदोलन, आज भी मेरा युवा जो है उत्तराखंड का नशे में लीन है। क्यों? अगर उसने बाहर बंबई और दिल्ली तो जाना बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि गरीबों के लिए तो कोई रोजगार ही नहीं है। फैक्ट्रियां जरूर आई, लेकिन किसके लिए आई? फैक्ट्रियां किसने लगाई? कौन से उत्तराखंडियों की कोई फैक्ट्री लगी हुई है और कितने उत्तराखंडी उसमें नौकरी लगे हुए हैं? तो मैं ये कहती हूँ अभी भी हमारा जो बचा है, शायद अगर ये जमीन हमारी बच जाए और हिमाचल की तर्ज में हमारा भू कानून लागू हो जाए तो हो सकता है हमारा कुछ थोड़ा सा हमारा। यशवंत सिंह परमार ने बनाया था ये भू कानून और कहीं ना कहीं अब इसी भू कानून को बनाने की मांग काफी तेजी से उठ रही है। इसके बाद तुषार जी मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक का जल हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है।
हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिए। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भू कानून पर करज। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भू कानून को सख्त बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है और वहां उत्तराखंड वासियों का यह मानना है कि हिमाचल की तर्ज पर ही उत्तराखंड का भू कानून और सख्त बना लेना चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। यहाँ पर विकास का जो मॉडल है वो भी लगभग एक जैसा ही है। और सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे कांग्रेस प्रवक्ता का और तुषार जी का। और तुषार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप यहाँ पर विनोद जी को भी सुन रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी सुलोचना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? और अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किस तरीके से भू कानून को सख्त बनाएंगे? क्या हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून बनेगा? देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं, दोनों पर्वतीय राज्य हैं और निश्चित रूप से जो हिमाचल का कानून है वो हिमाचल के लिए अच्छा है। उत्तराखंड में उत्तराखंड का कानून आना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों के हितों के लिए वो कानून आना चाहिए, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के हित में वो कानून आना चाहिए। आज पुष्कर सिंह धामी जी जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, उन्हीं से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह, वो किसके पता कि इसको 30 साल के लिए लीज पर दे दो। उत्तराखंड की खेती बाड़ी की जमीन गैरसैंण में जिस तरह से भूमि का अवलोकन कर बेचने का काम किया जा रहा है, बाहरी राज्यों से आए लोगों को जिस तरह से भूमि बेची जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और किस तरह का यह माहौल इस उत्तराखंड के लिए बना रहे हैं, यह निश्चित रूप से भू कानून के पक्ष में नहीं है। ये भू माफिया हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को बेचकर खाना चाहते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है और हमारी पार्टी का कहना इतना है, हिमाचल राज्य अलग है, उत्तराखंड राज्य अलग है। उत्तराखंड में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, उन्होंने संघर्ष किया है हर उस मुद्दे को लेकर, चाहे वो आज जो भू कानून का मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, चाहे पर्वतीय चकबंदी का कानून हो जिसके रूल्स इत्यादि लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई सूची नहीं, कोई नियमित नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ढंग नहीं है कि वो भू कानून को लाएं। एक कमेटी तैयार। तुषार जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस कानून को रद्द कर देंगे। रद्द तो आप कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? आप अभी कह रहे हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड का जो कानून है वो अलग अलग होगा, लेकिन क्या आपने उसका कोई तैयार किया है, खाका तैयार किया गया है कि किस तरीके से कानून बनेगा? आप क्या उत्तराखंड वासियों की क्या जरूरत है, इसको ध्यान में रखेंगे? क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा, हिमाचल और उत्तराखंड
दोनों अलग राज्य हैं। उत्तराखंड के साथ जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जो यहाँ पर लगातार भू कानून की मांग कर रहे हैं, जो युवा साथी जो अपने पुश्तैनी परिवारों की जो संपत्तियां हैं उनको लेकर चिंतित है, और कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनती है तत्काल प्रभाव से हम सरकार में जो हमारा अध्यादेश होगा वो कांग्रेस के और जो हमारे राज्य के लोग हैं उनके पक्ष में होगा। और हमारे राज्य के लोग कांग्रेस के भू कानून से, अब मैं कांग्रेस का भू कानून बोल रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भू कानून अलग है, वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। 3 लोगों की समिति बना दी सुभाष कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन उसमें होगा क्या अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ नाम की एक कमेटी तैयार कर दी। कांग्रेस आएगी तो निश्चित रूप से राज्य के हर उस व्यक्ति के लिए जो इस राज्य के लिए चिंतित है, जिसने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, जिसने इस राज्य के लिए राज्य के साथ खड़े होने का काम किया, उसकी आवाज सुनने का काम करेगी। और निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो भू कानून होगा वो उत्तराखंड के सम्मानित जनता के पक्ष में होगा। हर एक उस युवा साथी जो उत्तराखंड में, ताकि वो पलायन न कर सके, उसकी भूमि सुरक्षित रहे, उसके पक्ष में होगा। ठीक है, संगीता जी आपको कुछ कहना है? जी, मैंने अभी एक ट्वीट की चर्चा की थी, उसके बाद मैं कहूंगी कि उसके बाद तो उत्तराखंड में ये मांग इतनी तेजी से फैल गई भू कानून की, जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल करना शुरू कर दिया कि भू कानून चाहिए। और रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है पहली कलम से इस भू कानून को खत्म करेगी जो भाजपा उत्तराखंड के जो हित में है और जो उत्तराखंड वासियों के हित में है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर बच्चे पलायन करके बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ रोजगार के साधन होंगे तो बच्चे हमारे घरों के जो है वो यहीं रुकेंगे, हमारे भाई बहन यहीं रुकेंगे और यहीं रह करके रोजगार करेंगे। किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर के बच्चे जाकर के बाहर रहें। और 2 सरकारें जो 21 सालों से बात बताइए, यहाँ पर 5 दौरे हो चुके अरविंद केजरीवाल के, 4 घोषणाएं हो चुकी, लेकिन भू कानून का जिक्र अभी तक नहीं किया गया है। भू कानून के लिए कर्नल अजय कोटियाल जी जो मुख्यमंत्री चेहरा हैं आम आदमी पार्टी का, उन्होंने खुद ये कहा था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी तो पहली कलम से इसे रद्द कर दिया जाएगा। जो भाजपा के द्वारा बनाया गया ये भू कानून है कि आप कहीं का भी व्यक्ति आए और यहाँ जितनी भी देखिए आम आदमी पार्टी के तो बातें उसी तरह है, नहीं कांग्रेस की बातें उस तरह हवाई फायर जो चल रही है इनकी, रोज ये एक आते हैं सुलोचना जी आपके पास के लिए आते हैं, क्योंकि 21 सालों से आप ही दोनों ने राज किया है। और हिमाचल ये दोनों भाई हैं। हिमाचल कहीं अलग नहीं है, उत्तराखंड कहीं अलग नहीं है। यहाँ उत्तराखंड हिमाचल से जुड़ा हुआ है, विकास नगर से उधर हिमाचल लग गया, इधर हमारा उत्तर। ये दोनों भाई हैं, इनकी संरचना एक है, इनकी पूरी भूमि एक है। तुषार जी आपको ये पता है कि हिमाचल का भू कानून क्या है? पूरा हिमाचल की ये है कि जो व्यक्ति हिमाचल, रुक जाइए सुलोचना जी 1 मिनट, मैं तुषार जी से पूछ रही हूँ। तुषार जी आपको पता है हिमाचल का भू कानून क्या है? देखिए हिमाचल का जो भू कानून है वो हिमाचल के पक्ष में है, वहां पर भूमि अधिकृत होना हिमाचल के पक्ष में है, वो अलग बात है। आप मुझे ये बताइए आपको पता है कि वो कानून क्या है? बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो इस पे एक पूरी डिबेट हो जाएगी, एक और डिबेट हो जाएगी। देखिए हिमाचल का जो कानून है और जो हिमाचल का कानून है वो हिमाचल के लोगों के पक्ष में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा भारतवर्ष से हम सब भाई बहन है। बताना चाहूंगी कि हिमाचल का भू कानून क्या है, मुझे सिर्फ संगीता जी मैं बता देती हूँ। एक्ट के 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड्स यानी कि भूमि के हस्तांतरण पर नियंत्रण में धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती है। गैर हिमाचली हिमाचल में नागरिक को यहां जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहां पर कॉमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन किराए पर ले सकते हैं लेकिन जमीन खरीद नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताइए इसमें बुराई क्या है? आप क्यों नहीं चाहते कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में कानून बन जाए? ये कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को तो यहाँ से बहुत कुछ, देखिए कांग्रेस सुनिए शराब माफिया, अब भू माफिया, सब ये 2 सरकारों में ही बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने खनन माफिया, भू माफिया कौन है, किसकी सरकार है और किसके मुख्यमंत्री हैं, ये साल होना चाहिए कि भू माफिया जो आज गैरसैंण में भूमियों को बेचने का काम कर रहे हैं, जो पहाड़ में युवाओं को पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। अब आप तो नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं,
आप तो रोज एक नई चीज ले आते हैं। आप बता देंगे कि हमने ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार सशक्त है और अपने आप में ये बात जानती है। हम अपने आप में ये जानते हैं। हम उत्तराखंड की आवाज को सुनेंगे, उत्तराखंड के नागरिकों की आवाज को सुनेंगे, उत्तराखंड के वासियों की आवाज को सुनेंगे, राज्य आंदोलनकारियों की आवाज को सुनेंगे। और उसके बाद हिमाचल का कानून तो अच्छा कानून है। देखिए, मैं विरोध करने वाला, देखिए सुनिए, मैं विरोध नहीं करना। आपने मेरी बात को सुना ही नहीं, आपने मेरी बात को सुना ही नहीं। पहले आप मेरी बात को सुनिए और समझिए। मैंने हिमाचल एक अलग राज्य है, वहां की परिस्थिति अलग है। अब हमारे यहाँ पर इतनी तराई माम हो जाती है, इतना कुछ हो जाता है, बारिश आती है, बाढ़ आती है और लगातार लैंडस्लाइड्स होती हैं। उनको लेकर भी तो हमें चिंतित होना है, उन पहाड़ी इलाकों को लेकर भी तो चिंतित होना है जो लैंडस्लाइड्स हो रही है, जो लोग लगातार अपना रोजगार और अपना घर खो रहे हैं। क्या उनको लेकर हम चिंतित ना हो? क्या उनकी आवाज न करें? सिर्फ हिमाचल के कानून को लाकर यहां पर रख दें या सिर्फ राज्य आंदोलनकारियों की आवाज को सुनना बंद कर दें? हमारा जो राज्य आंदोलनकारी सुलोचना भट्ट जी भी तो यही कह रही है तुषार जी कि हिमाचल का कानून अच्छा है। आप सुन नहीं रहे क्या? मैं तो कह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड वासियों के हित में काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड वासी यही तो कह रहे हैं कि हिमाचल का जो कानून है वो अच्छा है और उसे आप लागू कर दीजिए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो। इनकी नियत नहीं है ना। लागू करने वाली सरकार होती है। अगर हमारी सरकार आएगी, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और उसमें जो संशोधन। अरे आप तो अभी विरोध कर रहे हैं, साथ लेकर कैसे चलेंगे तुषार जी? चलिए ठीक है, सुलोचना जी कुछ कहना चाहती, बहुत देर से। रुक जाइए सुलोचना जी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर भी बोल रही हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों भाई हैं और हम हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहते हैं। हम राजनीतिक पार्टी को ये जो झुंझुना नहीं लेंगे। हमारा उत्तराखंड राजनीतिक पार्टियों ने, जिन्होंने सत्ता का भोग किया, उन्होंने ही हमारे अरमानों को घोटाला किया। मैं एक आंदोलनकारी हूँ, मैं रही हूँ, लेकिन हमें हिमाचल की तर्ज पर आज उत्तराखंड चाहिए। और मैं फिर एक बार फिर पुनः अभी हमें विश्वास है कि हमारे धामी जी इसको जरूर करेंगे, क्योंकि युवा की सोच से बोल रही हूँ मैं वैसे हम राजनीतिक पार्टियों के ये जो झुंझुने पकड़ाए जाते हैं उसमें नहीं। मेरी आंदोलनकारी की आत्मा बोल रही है, मेरे संघर्षों की आत्मा बोल रही है, मेरी उन मातृशक्ति की आवाज बोल रही हूँ, उन युवाओं की आवाज बोल रही हूँ। मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ। हमें सिर्फ हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम कोई भी ऐसा कदम उठा सकते हैं कि जिसको सरकार को जो है बाद में पछताना भी पड़ेगा। सुलोचना जी रुक जाइए, अब सत्ता पक्ष विनोद जी को भी सुन लेते हैं। विनोद जी, समिति गठित की गई इस भू कानून को लेकर, वो समिति कर क्या रही है? अभी तक उसको लेकर किसी तरीके का कोई अभी तक निर्णय नहीं निकल पाया है। पता नहीं है कि भू कानून में संशोधन होगा कि नहीं होगा, इसको और सख्त बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। आंदोलनकारी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए, कब बनेगा? आपकी तो सरकार है, चलिए कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी सत्ता आएगी तो देखा जाएगा। संगीता जी भी कह रही है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको रद्द करना है, आगे क्या कानून बनाना है। आप तो सत्ता में हैं, आप कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे? और ये समिति जो बनाई गई इसका तो कोई रोल ही समझ में नहीं आ रहा है उत्तराखंड में। नहीं, देखिए समिति जो बनाई है वह निश्चित तौर पे अपना काम करेगी। और मैं ये भी कहूंगी कि जो लोग जब उत्तराखंड बन रहा था जी, हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है, बिल्कुल सड़कों में उतरे हैं। मातृशक्ति, युवा शक्ति, नमन करती हूँ उन आंदोलनकारियों को, उन शहीदों को कि जिनकी बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य मिला। एक पार्टी तो थी ही नहीं, वो तो नजारा थी। दूसरी पार्टी की बात मैं कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने कहा था, इनके मुखिया ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हमारी लाश पे बनेगा। तो आज जो भू कानून लगे हुए, हम मानते हैं कि भू कानून में जो संशोधन होगा वो हम ही करेंगे और भू कानून जरूर बनेगा। हम भी चाहते हैं हमारा युवा। विनोद जी, लेकिन सवाल तो यही है कि 2022 के चुनाव सर पर है, अभी कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी। देखिए जितने भी कमेटियां बनी हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें माननीय मुख्यमंत्री को सौंप दी हैं और उस पे तुरंत ही मुख्यमंत्री ने निर्णय भी लिया है, आपने देखे ही होंगे। और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही सोच के हैं, उत्तराखंड को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और यहाँ पर जो भी समाज जो भी चाहेगा उत्तराखंड के हित में बिल्कुल वो निर्णय लेंगे। और भू कानून उत्तराखंड के हित में है और निश्चित तौर पे इस पे निर्णय लिया जाएगा। ठीक है विनोद जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक और ये विकास नगर बिल्कुल हम लोग मिले हुए हैं।
हम लोग जाते रहते हैं उधर। ठीक है विनोद जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक समिति के अध्यक्ष जो सुभाष कुमार हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून का स्वरूप तय किया जा सकता है। इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है और सहमति भी लगभग थोड़ी बहुत बन रही है। तो क्या हम मान लें कि भू कानून को लेकर सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी सरकार रहते हुए? बिल्कुल जरूर करेगी सरकार। मैं बता रही हूँ ना, हमारा जो मुख्यमंत्री है बहुत ही दूरदृष्टि सोच वाला व्यक्ति है। और मैं ये गंगा यमुना यहाँ पर है। त्रिवेंद्र जी के लिए क्या कहेंगी आप विनोद जी? किसके लिए? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए क्या कहेंगी? देखिए, ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी अपने हिसाब से जो किया, लेकिन हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना जी। उन्होंने बिल्कुल विनोद जी अपने हिसाब से ही किया, अपने लिए ही किया, क्योंकि उत्तराखंड वासियों को कोई लाभ नजर नहीं आ रहा किया ना। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो उत्तराखंड देखने की साजिश कर दी। एक एक करके तुषार जी और संगीता जी एक एक करके बोले। त्रिवेंद्र जी ने कानून बनाया कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने भी नियम जो बनाए हैं वो भी अच्छे हैं और आपको हम यकीन दिलाते हैं पूरा उत्तराखंड। ये बहन सुलोचना तो मेरी बहुत करीबी हैं, वो कह रही थी कि हम ये करेंगे। उनका भी मानना है कि धामी जी अगर करेंगे तो अच्छा ही करेंगे और ये केवल उनका और मेरा विचार नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का विचार है और उत्तराखंड को हम बहुत आगे ले जाने वाले हैं निश्चित तौर पे मानिए। और भू कानून जल्दी से जल्दी जितना भी जल्दी हो सकेगा वो बनेगा और उनके जहन में है, वो इस बात को मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं और बहुत सारे जो उन्होंने विचार, जो उन्होंने अपने निर्णय लिए हैं, अब जो भी उनके निर्णय हैं, सब निर्णयों का उत्तराखंड के लोगों ने बहुत स्वागत किया है उसका। तो इस बात को मतलब देखे तो सही, आगे तो हम लोग तो अभी आगे खूब सरकार हमारी आने वाली है और निश्चित तौर पे हम लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग कोई कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा है कि बहुत जो लोग कभी थे ही नहीं जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, हमारी माँ बहनें बिल्कुल मुजफ्फरनगर में कितने बेदर्दी से उनके संग सलूक किया गया। सबने उस समय कोई नहीं था, उस समय केवल आंदोलनकारी निकले थे और भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में रहकर भी ये बिल पास किया था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। गंगा यमुना यहाँ है, चारों धाम यहाँ है, हमारे पास तो बहुत सारी प्रकृति ने दोनों हाथों से विनोद जी यही विडंबना है कि राज्य आंदोलनकारी तब से लड़ते ही चले आ रहे हैं अपने हक के लिए। यही विडंबना है कि तब से लड़ते ही चले आ रहे हैं और उनकी जो मांगे थी, उन्होंने जिस उत्तराखंड की परिकल्पना की थी, उन्हें आज वो सपना साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि आज वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि धामी जी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन चुनाव में कितना वक्त रह गया? धारा 144 लग जाएगी, उसके बाद क्या? कोई उम्मीदें नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है। देखिए ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि इनकी सरकार कोई चिंता नहीं है, जनता को उम्मीद है। इनकी सरकार मुख्यमंत्री बदलने में अपना समय बर्बाद करने में लगी रहेगी। अभी इनके नए चेहरे और आ जाएंगे और जितने भी निर्णय धामी जी सिर्फ मानना ये है कि उत्तराखंड की जनता को रोज नया एक मुख्यमंत्री दे दो और गुमराह कर दो कि पिछले वाले ने तो गलत किया, अब हम सही करेंगे। इसलिए फिर एक नया दे दो कि पिछले वाले ने तो गलत किया, हम फिर एक नया दे देंगे। तो आपका काम तो मुख्यमंत्री बदलना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप नहीं है और मेरा कोई हिमाचल के कानून से विरोध नहीं है। मेरा तो सिर्फ मानना यह है कि भू कानून जो है उत्तराखंड वासियों के हाथ में है। इस बात को मान रही है, उत्तराखंड की जनता ने स्वीकार किया है और उत्तराखंड की जनता को धामी जी को उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तुषार जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले संगीता जी कुछ कहना चाहती है। संगीता जी देखिए, अभी हमारी भाजपा बहन प्रवक्ता कह रही थी कि उस समय कुछ लोग थे ही नहीं। मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, तो जब ये आंदोलन हुआ मैं छोटी रही होंगी, लेकिन थी मैं उत्तराखंड में ही। तो एक ये क्रेडिट लेना कि भाजपा के लोगों ने उत्तराखंड बनाया, ये जनता को कैसे भ्रामक करने की बातें कर रहे हैं बैठ के आपके चैनल से। उत्तराखंड को बनने के लिए जिन शहीदों ने सपना देखा और जो शहीद हो गए आज है भी नहीं इस उत्तराखंड राज्य को देखने के लिए, उनके सपनों का उत्तराखंड कैसा है और कैसी उसकी हालत भाजपा और कांग्रेस ने कर दी है, किसी से छुपी हुई तो है नहीं। कि बेरोजगारी में हम नंबर 1 पहुंच गए हैं, स्वास्थ्य में आज भी महिलाएं हमारी आधे रास्ते में प्रसव के दौरान दम तोड़ रही हैं, कहीं एक्सरे मशीनें हैं तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीनें धूल फांक रही हैं, स्कूल है तो छत नहीं है, जर्जर हालत हो रही है। और ये बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर दिया इन दोनों पार्टियों ने।
इनसे मैं पूछना चाहूंगी स्वास्थ्य के लिए क्या कर दिया, शिक्षा के लिए क्या कर दिया, और आज भू कानून के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है। ठीक है संगीता जी इन सवालों के जवाब मैं विनोद जी मैं आपसे जरूर लूंगी, क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। वापस आके आप दोनों का मैं रुख करूंगी, पूछूंगी कि क्या कुछ किया आपने उत्तराखंड के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं भू कानून की गरज। आपको बता दें कि भू कानून को सख्त बनाने के लिए अब उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड वासी जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको हिमाचल की तर्ज पर ही उत्तराखंड का भू कानून चाहिए। तो कहीं ना कहीं मांग तेजी से उठ रही है। हालांकि एक तरफ सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि भू कानून को सख्त बनाया जाएगा, जिस तरीके से उत्तराखंड वासी चाहते हैं, राज्य आंदोलनकारी चाहते हैं, उस हिसाब से इस कानून को सशक्त किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि सबसे पहले इस कानून को रद्द किया जाएगा और उसके बाद नया कानून बनाया जाएगा। फिलहाल चर्चा इसी पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ₹1.19 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ। सरकार ने जिते सब दे दिल, सस्ती बिजली ते कट बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भू कानून की गरज। आपको बता दें कि भू कानून को सख्त बनाने की मांग अब उत्तराखंड में काफी तेजी से उठ रही है और कहीं ना कहीं भू कानून को सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंडियत जो कही जाती है उस पर खतरा जरूर मंडराने लगा है। चर्चा इसी पर हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं और सीधे रुक करते हैं विनोद जी का। विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि हर क्षेत्र में जो भी मुद्दे या विषय जनहित के होंगे वो हमारी सरकार के रहते जरूर फलीभूत होंगे। जहां तक विषय आया है रोजगार का, तो सभी विभागों में रोजगार के उन्होंने शासनादेश हो गए हैं। आशा कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और नर्सिंग जो हमारी बहनें हैं उनका मानदेय भी बढ़ा दिया। MBBS जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने काफी कम आर्थिक स्थिति को देखते हुए। विनोद जी, संगीता जी इस बात पे आपके एग्री नहीं कर रही हैं। अब आप देखिए कि हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो वहां पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। युवाओं को रोजगार देने, पलायन को रोकना हमारा बहुत बड़ा विषय है। पलायन को रोकने के लिए भी स्वरोजगार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विनोद जी, अभी भी ये पलायन का आपने मुद्दा छेड़ा, आप मुझे ये बताइए, पलायन तो अभी भी हो रहा है, पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। अभी जो वो सर्वे आया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा
पलायन इस 2017 से 21 के बीच में हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पलायन आयोग भी गठित किया गया था, टीमें इतनी गठित की गई, लेकिन उसका क्या फल निकल पाया है? अभी तक भू कानून के लिए समिति बनाई गई, चुनाव आने वाले हैं, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, देवस्थानम बोर्ड आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि हक हकूकदारी सड़कों पर उतर आए थे। अब आज जिस तरीके से भू कानून को लेकर मांग उठ रही है, बात अगर हम करें पलायन आयोग की, तो पलायन आयोग भी सिर्फ कहां है, नजर तो आ नहीं रहा, पलायन हो ही रहा है। और उनको इसलिए गठित किया गया था ताकि वो पता लगा पाए कि आखिर ये पलायन हो क्यों रहा है, ताकि लोगों को रोका जा सके, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं निकला। तो समिति बनाने का फायदा क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए विनोद जी। देखिए, देवस्थानम बोर्ड में माननीय मनोहर, देवस्थानम बोर्ड का तो मसला हल हो गया। अब आप मुझे आगे की चीजें बताइए, भू कानून बताइए, पलायन बताइए। ठीक है, अब भू कानून की जो समिति बनी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी मुख्यमंत्री जी को, उस पर पूरा विचार विमर्श हो करके तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। और ये यकीन मानिए कि डिसीजन जो है उत्तराखंड की जनता के फेवर में जाएगा, ये बिल्कुल। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? धारा 144 लग जाए उसके बाद देंगे क्या फैसला? नहीं, क्यों करेंगे, उससे पहले ही करेंगे। भाई आप तो इंतजार, नहीं, आपका तो काम ही यही है। देवस्थानम बोर्ड ने पहले उनको बिठाया इतने टाइम तक, हमारे एक बात सुनिए संगीता जी, मजबूर क्यों किया? जब तक पूरा खाका आपके सामने नहीं आएगा कैसे आप डिसीजन ले पाएंगे? आज तक उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ कि इतना हक हकूकधारियों को बैठ के प्रदर्शन करना पड़ा। आप लोग तो बेकार में बौखला रहे हैं। देखो, आप तो विधानसभा के आगे जितने प्रदर्शन अभी 4.5 साल में हुए हैं उतना अभी तक नहीं हुए। ऐसा है कि विधानसभा का घेराव हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कर रहे थे वो फाइल आएगी, मुख्यमंत्री बदलिए। हाँ नहीं, आप फाइल बताइए कि उच्च स्तरीय समिति गठित कर रहे हैं, फाइल आएगी, हम निर्णय लेंगे, समय बर्बाद, तभी तो डिसीजन लिया जाएगा। और हम कह रहे हैं ना कि उत्तराखंड वासियों के हित में डिसीजन ले रहे हैं, हित में डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमारी सुलोचना बहन कह रही 64 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के हित में डिसीजन लिए गए हैं, एकदम तो नहीं ले सकते ना, पहले वो अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री ने समिति बनाई है, ठीक है, समिति बनाई है। विनोद जी, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि चुनाव से पहले भू कानून बन जाएगा, आप इतना आश्वस्त कर दीजिए उत्तराखंड की जनता को, और ये काफी है। जब वो पूरा उसकी स्टडी कर लेंगे। विनोद जी आप बता दीजिए कि भू कानून बन जाएगा आपकी सरकार रहते? होने के नाते बात कर रहे हैं। संगीता जी रुक जाइए। टीम ए और टीम बी दोनों एक ही समूह के लोग यही आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी होगा चुनाव से पहले हो जाएगा ना विनोद जी। आपको पूर्ण बहुमत की 57 सीटों की सरकार दी है बना करके, 57 विधायक दिए हैं हमें आश्वासन। चलिए ठीक है, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भू कानून की गरज की, और चर्चा में जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता विनोद उनियाल जी इस बात को कह रही थी कि भू कानून सरकार रहते रहते बना दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसका विरोध लगातार कह रहा है। और कहीं ना कहीं भू कानून बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंडियत को खतरा है। और जिस तरीके से बाहर से लोग आ जाते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, यहाँ पर कब्जा करें, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो वहां की भाषा है, उस पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि भू कानून कब तक बनता है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।